सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपका करा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम और उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज जो लेक्चर नंबर होने वाला है वो आपका लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले मैंने 10 तक लेक्चर करा दिए हैं और जो 10 तक आपके लेक्चर हुए हैं उनमें आपके 37 तक क्वेश्चन हो गए हैं और आज 38 से लेके 40 तक आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन और इसमें लेके आया हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। नए कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं, तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, आपको अगर हमारे चैनल पर हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप यूट्यूब में जा करके सर्च कर लेना बेसिक टू टॉप स्टडी। ठीक है, आपको यहाँ पे ये मीनिंग आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये आप नाम सर्च करना, आपको चैनल आ जाएगा मेरा, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना और एचसीएफ एंड एलसीएम की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगी जितने भी पार्ट्स आपके हो रखे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्वेश्चनों को आसानी से समझेंगे। हम इसमें घबराएंगे नहीं कि जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, आसानी से समझाऊंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा और आपको डेस्क्रिप्टिव भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, यानी 38। ठीक है, 38 क्वेश्चन को समझने का पहले प्रयास करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं पूरा करूंगा। कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, एक आयताकार। आयताकार क्या होता है तो इसके बारे में बता देता हूं। जैसे ये आपका एक कमरा है, क्या है, एक कमरा है ये। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपका क्या बना हुआ, दरवाजा लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कमरा कैसा होता है, एक आयत के आकार का होता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है दोनों की और इसकी जो दोनों की चौड़ाई होती है वो कैसी होती है, असमान होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक आयताकार हो गया। उसके बाद कह रहा आयताकार कमरे की लंबाई, इसी की लंबाई कितनी दी है, 75 मीटर, तथा चौड़ाई इसकी दे दी है आपको 60 मीटर की। ठीक है, चौड़ाई कितनी दी है, 60 मीटर की दी हुई है। तो यहाँ पे ये कितनी दे दी है, 75 की, और ये आपको दे दी है 60 की, 60 मीटर की, 60 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको दी हुई है। फिर कह रहा है कि कमरे के फर्श पर बड़े से बड़े, किससे, बड़े से बड़े, ठीक है, बड़े से बड़े आकार की वर्गाकार टाइल, वर्गाकार टाइल। ठीक है, अब बड़े से बड़े का मतलब क्या है कि उसका हमें एचसीएफ निकालना है। बड़े से बड़े का मतलब क्या है, एचसीएफ। और वर्गाकार का मतलब क्या हो गया कि ये एक आपने बनाया वर्गाकार यानी वर्ग, और वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, आपकी समान होती हैं। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसमें आपको रखनी है ऐसी वर्गाकार, आपको टायर रखनी है इसमें, इसमें वर्गाकार टायर रखनी है, इसके अंदर आपको बिछानी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सभी फर्श ये घेरेंगी, अभी इनमें आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ऐसा स्पेस कुछ नहीं रहेगा, सब घेरेंगी है। ठीक है, तो इस प्रकार की आपको बनानी है वर्गाकार टाइलें, उसमें लगाई जाती हैं। तो टाइलों की संख्या कितनी है, तो टाइलें कितनी उसमें लग जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें। अब देखिए, यहाँ पर जो इसका जो ये लंबाई दिया है और इधर ये चौड़ाई दिया है, इससे हमें निकालना है एचसीएफ। बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, एचसीएफ निकालना है दोनों का। तो पहले मैं किसका निकाल लूंगा, 75 और ये 60 का एचसीएफ मैंने निकाला। तो ये पहले 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट दूं, तो 5 एकन 5, 55 25 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10। फिर इसे मैं 3 से काट दूंगा, तिरछे 15, 3 चौके 12। ठीक है, तिरछे 15, 3 चौके 12। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, तो ये एचसीएफ अब तो कटेगा नहीं, कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है, तो ये कितना हो गया एचसीएफ, एचसीएफ हो गया आपका 15। कितना एचसीएफ आपका कितना हो गया, तो ये हो गया 15 एचसीएफ हो गया। तो अब बस आप एक फॉर्मूला लगा दी छोटा सा, और बस ये आपका हो जाएगा। कैसे कि आपका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड, ठीक है, टाइल्स, कितने की टाइल्स है, टाइल्स कितनी है, तो वो लगानी पड़ेगी, और आपको क्या लगाना पड़ेगा, उसका इसका ये जो होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल वो लगाना पड़ेगा टाइल्स वाले का, और आपको यहाँ पे गुणा में एन रखनी पड़ेगी संख्या। तो अब इसे निकाल के आपको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करना है, तो देखिए, चलो मैं यही बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेना। तो क्या होगा, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई में कितना है 75, ये रेक्टेंगल का है। ठीक है,
यानी कहने वाला आयत का है इसका क्षेत्रफल, और इनटू में 60 हो जाएगा बराबर में। अब कौन है इसका जो क्षेत्रफल लगेगा, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार टाइल, यहाँ पे एक वर्गाकार टाइल का लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या लगेगा क्षेत्रफल 15 इंटू 15, यानी दोनों का गुणा होता है, ए का गुणा ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। और इनटू में एन, यानी एन है जो यहाँ संख्या है, क्या है, संख्या है टाइलों की, टाइलें कितनी लगेंगी। तो अब देखिए मैं यहाँ पे भाग दे देता हूँ, तो 15 चौके 60, ठीक है, 15 पना 75 और 5 चौके 20, तो n इक्वल टू कितना आ गया 20, तो 20 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, टाइल्स, तो 20 टाइल्स, तो हमें यहाँ 20 टाइल्स लगानी पड़ेगी, हमें यहाँ 20 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लगना है, और इधर आपको जो ये जो टाइल आ गई है उसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया, टाइल का एरिया, इस टाइल का एरिया इनटू में एन रखना है, एन जो इसकी संख्या होगी टाइलों की, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइल हो जाएंगी, तो टोटल टाइल कितनी 20 टाइल्स हो जाएंगी आपकी। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को रब करते हैं और हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ से भी मैं सिर्फ कर देता हूँ क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा हुआ है हमसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई चौड़ाई दी है कमरे के। अब कमरा तो आपको मालूम पड़ गया कि आयताकार तो नहीं लिखा हुआ है, तो क्या आप आयताकार बनाओगे नहीं, तो आयताकार होता ही है वो, ठीक है। ये कमरा हो गया, इसकी लंबाई कितनी दी है, तो आपको 180, कितनी 180 मीटर, और आपको जो चौड़ाई दी है वो कितनी दी है 132 मीटर, कितनी 132 मीटर। अब कह रहा है कमरे के फर्श पर कम से कम संख्या में टाइलें बिछाई जाएं, कम से कम संख्या में, बहुत कम लगे, कम से कम बिछाई जाएं तो टाइलों की संख्या क्या होगी। अब कम से कम के लिए एलसीएम को निकालने में तो बैठ जाना, ठीक है, और एलसीएम निकालने बैठ गए तो क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप मान लीजिए कम से कम हमें टाइलें लगानी है, टाइलें कम से कम लगानी है। अगर हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है, और जब सबसे छोटी संख्या होती है तो सबसे छोटी, तो ये देखिए अब इतना हमने छोटी छोटी मान लिया, तो ये तो बहुत टाइलें लग जाएंगी छोटी छोटी, ठीक है, ये छोटी छोटी कितनी बहुत सारी टाइल लग जाएंगी। और यहीं पे कम से कम ये कह रहा है, पर यहाँ है क्या एचसीएफ, क्या है एचसीएफ है, क्योंकि एचसीएफ होगा तो वो क्या होती है, वो एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी से बड़ी होगी। अगर यहाँ बड़ी हम टाइल लगाएंगे तो ये कम जगह नहीं घेरेगी, बड़ी टाइल लगाएंगे, देखिए अगर बड़ी टाइल लगाएंगे तो कम ही संख्या घेरेगी, तो हम क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ, इन दोनों का क्या निकालेंगे एचसीएफ, क्या एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकल के आएगा। अब एचसीएफ निकल के आएगा तो वही जो टाइल आएगी, क्या कह रहा है वर्गाकार टाइलें बिछाई जाती हैं, तो क्या कह रहा है कि उनकी संख्या बताओ कितनी संख्या होगी टाइलों की, ठीक है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा तो वही हम कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर इसका आपका रेक्टेंगल का हो जाएगा, और उधर आपका जो टाइल आएगी उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और इनटू में एन कर देना, आपका आंसर निकल आएगा जैसे मैंने अभी निकाला था। और आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितना आया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कम से कम का मतलब क्या है, यहाँ एचसीएफ लगाना है, यही लॉजिक है जो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर आपने एलसीएम निकाल दिया तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, और जब सबसे छोटी संख्या आ जाएगी तो वो बहुत सारी घिर लेगी, बहुत टाइलें लग जाएंगी, पर हमें कम से कम टाइलें बिछानी है। ये क्या कह रहा है, कम से कम टाइलें बिछानी है, यानी इसका मतलब है हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेनी है उसकी, ठीक है। तो क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करके बताना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं अब क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ, ठीक है। आपने समझ लिया क्वेश्चन, अब अच्छी तरीके से आप इसे कर सकते हो, और करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना इसका आंसर। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्रमशः, क्षेत्रफल दिए हुए हैं कितने, 105 मीटर स्क्वायर, 147 मीटर स्क्वायर और 231 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तीनों खेतों में समान क्षेत्रफल, इसका समान क्षेत्रफल तथा बड़े से बड़े आकार, बड़े से बड़े आकार क्या मतलब एचसीएफ, ठीक है, बड़े से बड़े आकार की आयताकार, कैसी आयताकार लगाई जा रही है फुलवारी, ठीक है, आयताकार फुलवारी। यदि फुलवारी की लंबाई 7 मीटर की है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? तो आयताकार है तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकल आएगी, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग होता तो वर्ग का मतलब क्या हो जाता आपका कि जो वर्ग होता उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती, तो वो नहीं निकलता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 खेत दिए हुए, कौन कौन से, 105 मीटर का दिया हुआ है, 105 मीटर स्क्वायर, दूसरा आपको दिया हुआ है 147 मीटर स्क्वायर, 147 मीटर स्क्वायर, और तीसरा है आपका 231 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जो गार्डन का एरिया होगा तो क्या करेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ देगा इन सबका एचसीएफ, ठीक है, तो ये आपको लगाना है। तो अब देखिए इन सबका एचसीएफ क्या आएगा, तो हमको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें 105, 147, 231, तो पहले ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा ये, ठीक है, 3 से काट लो, 3 के 9 और 3 से 15, और ये आपका हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 में 27 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब कैसे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो 7 पन्ने 35, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब नहीं कटेगा किसी से भी, क्योंकि ये सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, ठीक है, और अभाज्य संख्या जब होती है तो फिर अब नहीं कटेगा, समान कोई कॉमन नहीं मिलेगा, कॉमन नहीं मिलेगा तो कितना कॉमन मिलेगा, 21 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो ये क्षेत्रफलों से निकला हुआ है तो क्या मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई आपको दी है कितनी, 7 मीटर की, 7 मीटर की लंबाई दी है, चौड़ाई बराबर में कितना हो जाएगा 21 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 7 मीटर दिया हुआ है, 7 मीटर इंटू में बी इक्वल टू 21 मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर गया और यहाँ से 7 से ये गया 7 ये, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू आएगा 3 मीटर, चौड़ाई इसकी कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हो अच्छी तरीके से। आशा करता हूँ आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं एक भी किसी में भी थोड़ी भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो लेक्चर नंबर आपको 12 में मिलेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के, ठीक है, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, थैंक यू।